हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करने वाले थे वन्यजीव विहार और हमारे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लास्ट में आपके लिए एक ट्रिक भी है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में देहरादून के मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, हम सभी जानते हैं, जो कि बाद में 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में मिला दिया गया था। अब हम आते हैं सीधा डायरेक्ट अपने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब बात करते हैं हम अपने पहले और सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में उस टाइम के गवर्नर थे सर हैली, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तब इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। यह है भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो जाहिर सी बात है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप स्टार लगा लीजिए इस पर। फिर स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और उसके बाद एक महान प्रकृति प्रेमी के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया था, वो थे जिम कॉर्बेट। और बाद में 1957 में इसका नाम बदल कर रखा गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? यह उद्यान पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है और इसका ज़्यादा हिस्सा पौड़ी क्षेत्र में है। और यह है भारत का पहला बांध संरक्षित घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? नवंबर 1973 में इसको घोषित किया गया था। हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि है उत्तरकाशी में और 472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। ऐसे ही हमारा है एक गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यह है 2390 वर्ग किलोमीटर, ये भी उत्तरकाशी में। तो आपको याद रखना है कि गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये दोनों उत्तरकाशी में है। अब हम बात करते हैं हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि है हमारा चमोली ज़िला में और ये है 624 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। और यहाँ इस पार्क का जो मुख्यालय है वो है जोशीमठ में। अब हम बात करते हैं हमारे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये कहाँ पर है? चमोली में है, हम सभी जानते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर ही हमारा ब्रह्मकमल मिलता है और यहीं पर हमारी पुष्पावती नदी भी बहती है। पूछा जाता है कामेट पर्वत के पास, ठीक है। और यहाँ पर हज़ारों किस्म के पुष्प पाए जाते हैं और इसका मुख्यालय भी जोशीमठ में। और यहाँ पर नर और गंध मादक पर्वतों के बीच फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय किसको जाता है, किस पर्वतारोही को जाता है? यह जाता है फ्रैंक स्माइथ को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। और यहाँ पर एक लेडी भी आई थी और वो फिसलकर गिर गई थी और उनके पैर टूटने की वजह से उनकी यहाँ पर मौत भी हो गई थी। वो आप कमेंट में बताएंगे वो लेडी कौन थी, ठीक है। 250 किस्म के बीज वे अपने साथ लाए थे। कौन लेकर आए थे? फ्रैंक स्माइथ। कहाँ से लाए थे? विदेश से लाए थे। फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स प्रकाशित होने पर पूरी दुनिया का जो ध्यान था इधर ही केंद्रित हो गया था। यहाँ पर कस्तूरी मृग, गुलदार आदि पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदकानंद कहा गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका कहा है। इस घाटी को गंधमादक, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परंसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि नामों से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सन 1983 में स्थापित किया गया था
और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? ये 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और यह है 3 ज़िलों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं? हमारा देहरादून हो गया, देहरादून के नीचे हमारा हरिद्वार और पौड़ी, 3 ज़िलों में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे स्तनधारी पाए जाते हैं। 23 प्रकार के स्तनधारी यहाँ पर पाए जाते हैं और 313 प्रकार के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। 2015 में इसे सेकंड टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। ठीक है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा 6 था लास्ट, और 1989 में स्थापित किया गया था। 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका उत्तरकाशी में स्थापित है। और बस इतना ही इसके बारे में। अगर बैकग्राउंड वॉइस की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आजकल सभी लोग घर पर हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारे वन्यजीव विहार के बारे में। अभ्यारण्य भी बोलते हैं हम इन्हें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा गोविंद वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना सन 1955 में की गई थी। 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये, और उत्तरकाशी में ही स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से हिम बांध पाए जाते हैं, यानी कि स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग भी पाया जाता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। 957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और चमोली एवं रुद्रप्रयाग के केदारखंड क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ पर स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग आदि पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड वन्यजीव विहार अस्कोट वन्यजीव विहार की। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, जो कि 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्कोट कस्तूरी मृग विहार जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पर मुख्य रूप से कस्तूरी मृग, हिमालयन बाघ यानी कि स्नो लेपर्ड, मोनाल, पहाड़ी तितली, यहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग मिलते हैं। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ सोना नदी वन्यजीव विहार की। सन 1987 में स्थापित किया गया था। 301 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और यह है हमारा पौड़ी गढ़वाल में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ वनस्पतियों में साल व उनकी सहचर प्रजातियाँ शीशा, शेर, असना, जामुन आदि घने वन हैं। अब हम बात करते हैं हमारे बिनसर वन्यजीव विहार की, जो कि हमारा 5th है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, जो कि 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और यहाँ पर वनस्पतियों में मुख्य रूप से देवदार, बांज, बुरांस, सुरई, चील आदि पाए जाते हैं। मसूरी वन्यजीव विहार की बात करते हैं। ये हमारा सबसे छोटा है और 1993 में इसको स्थापित किया गया था। ओनली 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और कहाँ पर स्थित है? ये हमारा देहरादून में स्थित है। माउंट क्लेव, पहाड़ी बटेर और अंतिम बार यहीं पर देखा गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे 7th वन्यजीव विहार की, जो कि है नंदौर वन्यजीव विहार। यह है हमारा 2012 में नैनीताल के नंदौर नदी के आसपास उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर इस वन्यजीव विहार का गठन किया गया था। इसका क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर है। किसी में 269 भी दिया गया है, बाकी हम ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे। अब मैंने आपके लिए लास्ट में बोला था मैं ट्रिक बताऊंगी, तो हमारी ट्रिक है गंगा नदी का राजा गोविंद फूल लेने गया। अब हम इस ट्रिक के माध्यम से नेशनल पार्क को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, गंगा से हो गया हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान,
नदी से हो गया हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, का से हो गया हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी से हो गया हमारा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद से गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूल से हो गया हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब हम इनको देख लेते हैं। हमारा सबसे जो ओल्ड है वो है हमारा कॉर्बेट, क्योंकि ये 1936 में बना था, स्थापित हुआ था। ये पूरे एशिया का सबसे पुराना है। और अगर हम न्यू इसमें बोल सकते हैं तो वो है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। और अब हम बात करें क्षेत्रफल, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे वन्य जीव विहार के बारे में। इसकी ट्रिक है सब मन से जी के पढ़ो। अब इस ट्रिक से हम अपने 7 वन्य जीव विहार को कैसे याद कर सकते हैं। देखो, एस से हो गया सोना नदी वन्य जीव विहार, ए से हो गया अस्कोट वन्य जीव विहार, बी से हो गया बंसर वन्य जीव विहार, एम से हो गया मंसूरी वन्य जीव विहार, एन से हो गया हमारा नंदौर वन्य जीव विहार, और जी से हो गया हमारा गोविंद वन्य जीव विहार, और के से हो गया हमारा केदार वन्य जीव विहार। अब हम इसमें छोटे बड़े की बात करें तो हमारा सबसे छोटा जो है मंसूरी, मैंने आपको पहले भी बता दिया वीडियो में, ये हमारा ओनली 10 या 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और हमारा सबसे बड़ा है केदार वन्य जीव विहार, जो कि 957.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो सबसे छोटा है वो कहाँ पर है, वो हमारा देहरादून में है। और जो सबसे बड़ा है वो हमारा चमोली और रुद्रप्रयाग में है केदार वन्य जीव विहार। आज हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और ऐसी वीडियो मैं लाती रहूँगी अगर आपका सपोर्ट मिला तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।